इस प्रश्नावली का 1.3 का एक क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाला फिक्स है, आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी बहुत ज्यादा लिखना था, इस वजह से अगर हिंदी लिखते और फिर वीडियो बनाते या बताते तो बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, कायदे से ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, लेकिन अगर याद रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, अगर इस चैप्टर के आप टोटल सवाल लगा लेते हैं तो, प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर सवाल में आपको यही चीज अप्लाई करना है, बस कायदे से एकदम ध्यान से देखिएगा, तुरंत इसी एक सवाल से आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं हो सकेगा तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और आपको बता देंगे, थोड़ा सा प्लस या माइनस वाला, दो वाला। ठीक है भाई, पूरा इन दो क्वेश्चनों से पूरा ये सॉल्व हो जाएगा आपका, एक फिक्स है, ये एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम फिक्स है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करणीय 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। हर सवालों में आपसे इसी प्रकार से दिया होगा, बोलेगा दिखाइए, दर्शाइए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट अपोजिट आपको ये चीज मान लेना है, इसके विपरीत ये फर्स्ट लाइन आपकी रहेगी हर सवाल में। ठीक है, इसके विपरीत माना कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता होगा अगर कोई भी संख्या परिमेय होती है तो उसमें क्या होता है, वो बटे में होता है, ऊपर ऊपर भी कुछ होता है, नीचे भी कुछ होता है, और नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होता है। तो अब यह एक परिमेय संख्या है, मान लिया, तो परिमेय संख्या है तो हम ऐसी संख्या भी मानेंगे जिसके बराबर ये होगी, एक a अपॉन बी, तो a और b हम लोग सहभाज्य संख्या मान लेते हैं, a और b। ठीक है, सहभाज्य संख्या है a और b इज नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने बोला। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो दिया है वो इसके बराबर होगा। जब अभाज्य संख्या, ये परिमेय संख्या हम लोग माने हैं, तो a अपॉन बी के बराबर ये होगा। भाई a अपॉन बी ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये परिमेय है, तो हम इसको भी परिमेय माने हैं, दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, यहां पे अब ये देखिए करड़ी है, करड़ी को रोकिए, 3 नीचे आ सकता है, इधर आ गया। अब देखिए आपको यहां पे ये चीज दिख रहा होगा कि a 3 और b ये तीनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तीनों पूर्णांक है, तो जब पूर्णांकों से कोई बटे में बनता है संख्या तो वो संख्या परिमेय होता है। ठीक है, तो यहां पे चूंकि हम लोग लिखे हैं, ठीक है, दो बार चूंकि लगा दिया है, चूंकि 3a तथा b पूर्णांक है, इसलिए इनसे निर्मित जो होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक, जब ये परिमेय संख्या है, ये इतना परिमेय संख्या है, तो इन्हीं के बराबर ये भी है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, अतः करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, अच्छा अब भाई मैंने कहा था चोर के साथ घूमोगे तो चोर एक हो जाओगे, तो जब करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या आपको दिख रहा है, ठीक है, परिमेय संख्या दिख रहा है, लेकिन हमने माना क्या था, उल्टा माना था ना, उल्टा माना था, तो परंतु इस कथन का, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय मान के परिमेय सिद्ध किया तो अपरिमेय था तो अपरिमेय हो गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तो अभी मैंने बताया ना चोर के साथ घूमोगे चोर हो जाओगे। ठीक, तो ये करड़ी में 2 के साथ 3 भी लगा हुआ है, करड़ी में 2 के साथ 3 भी लगा है, यह सवाल में देखिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब इस टाइप के सवाल का आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज याद नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे आराम से बता सकते हैं, बिना लिखे बता सकते हैं, बस ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है भाई, चलिए अभी नेक्स्ट वाला सवाल देखिए। जैसे लोग डिस्टर्ब कहां रहते हैं, जैसे यहाँ डिस्टर्बेंस होता है, जैसे अभी एक अकेला दिया हुआ है 2 करड़ी 3 या 3 करड़ी में 2, उसको सिद्ध करना है, जैसा कि आपको इसके पहले बताया गया है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस वाले में भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो उस टाइप का एक सवाल और, इन्हीं 2 सवालों से आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, और आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका फिक्स है।
फिक्स है तो आपका नंबर भी फिक्स हो गया। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, सिद्ध करें कि 5 माइनस 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया हर बार आपसे बोलेगा, जब भी बोलेगा तो इसके विपरीत आप मान लीजिएगा। तो इसके विपरीत हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, अर्थात सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या जैसे सअभाज्य संख्या क्या होता है, अभी कोई इसमें क्वेश्चन भी कर रहा था। ठीक है, ध्यान से, अभाज्य संख्या आपको पता है ना, जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य से न कटे वो अभाज्य संख्या है। सअभाज्य मतलब जो साथ में रहता है, साथ में रहने वाला पड़ोसी होगा। जैसे 5 अभाज्य संख्या है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, 7 आ रहा है, अभाज्य संख्या की बात हो रही है। ठीक है, 5 और 7, 5 और 7 इन दोनों का HCF जब निकालेंगे तो HCF 1 आएगा, क्योंकि दोनों के गुणनखंड में 1 बस आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ लोग डाउट में जीते हैं। ठीक है, 5 और 6 चिल्लाते हैं। ठीक है, तो 5 और 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जब हम देखो भाई, आप जो भी हो कहीं और नियम लगाते हो, कुछ भी करते हो, हमको उससे मतलब नहीं। जब हम बोले सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या तो दोनों अभाज्य होना चाहिए ना। 5 और 6 अगर लेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, भाज्य है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक, सहभाज्य संख्या ए और बी है, ज्ञात कर सकते हैं कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू किसके, इसके, वही ना होगा। हो गया भाई, सिंपल सा। अब जहां करड़ी होगा वही पोर्शन हमको रोकना है, यही काम किया था ना पहले, तो करड़ी रोके थे। तो यहां पे पहले इनको देखिए भाई, आपको डाउट यहां हो रहा होगा कि ये माइनस था तो प्लस कैसे हो गया। भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको उधर भेज दिया, उसको इधर बुला लिया। ठीक है, ये उधर गया तो प्लस में हो गया ना, उधर वाला इधर लिख दिए हैं, बस यही काम किए हैं। इस चीज को उधर भेजा तो प्लस में हो गया, उधर ना लिखने के बजाय इधर ही लिखे हैं। इसको इधर भेजा, ठीक है, तो माइनस हो गया, इधर ना लिखने के बजाय उधर लिखा है, बस यही काम किया है। ठीक, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी होगा। ठीक है, अब बी में बी से 5 में गुणा होगा, होगा 5b माइनस ए, और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आएगा। हमको करड़ी वाले को ही रोकना है। अब देखिए इस तरफ हमको दिख रहा होगा ए बी 5 2, ये जो है ये सबका है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो ये अट्टा बटा जो भी हुआ ये बटे में हो गया, तो पूर्णांक होने की वजह से ये पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इन्हीं के बराबर में करड़ी में 3 है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। इसी चीज को हमने लिखा है, ए तथा बी पूर्णांक है, इसलिए इतना एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर करड़ी में 3 है, तो यह भी परिमेय संख्या है। अब इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जब यह अपरिमेय संख्या है तो इन्हीं के साथ जो करड़ी में 3 है, इन्हीं के साथ 2 भी है, इन्हीं के साथ 5 भी है, तो ये टोटल एक अपरिमेय संख्या होगी। मामला आपका क्लियर। ठीक है, विस्तार से आप काम करिएगा। ठीक है भाई, जैसे एक जगह करड़ी रहता था सवालों में, तो आप लोग क्या करते थे, जिसमें करड़ी रहता था उसको रोक लेते थे, बाकी को भेज देते थे। अभी 2-2 करड़ी है, समस्या यही आ गई है। तो भाई एक करड़ी को रोक लीजिए और दूसरे को भेज दीजिए। पहले तो हम लोगों को काम क्या करना है, आपको हर सवाल में जो करते आए हैं इसके विपरीत मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात सहभाज्य संख्या मान लेंगे ए और बी है, तो इतने के बराबर ए अपॉन बी। हर सवालों में जिस प्रकार से काम कर रहे थे वही प्रक्रिया है। ठीक, तो जैसे करड़ी वाले को रोक ले रहे थे बाकी को भेज दे रहे थे ना, तो यहां भी करड़ी वाले को रोक दीजिए, दूसरे करड़ी वाले को भेज दीजिए। एक करड़ी वाले को रोके दूसरे को भेज दिए। अब देखिए इधर दोनों तरफ करड़ी हो गया, हमको एक ही तरफ करड़ी चाहिए। इधर अकेला है तो हमको पता होगा कि करड़ी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं।
तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इधर की करड़ी खत्म और इधर होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब इतने का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इतने का स्क्वायर, करड़ी हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, माइनस 2ab 2ab हो गया। अब देखिए, अब करड़ी वाला जो है उसको इधर ले आइए, ये पोर्शन पूरा जिसमें करड़ी है वो इधर ले आया, माइनस में था प्लस में हो गया, बाकी ये भाई साहब इधर थे इधर ही हैं, और ये +3 था इधर आएगा -3 होगा, 5 में से घट जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब शांत रहिए, अब आपको क्या करना है, करड़ी को रोकना है, मतलब ये करड़ी में 5 को रोकना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो इधर ये है, अब यहां पे b नीचे था तो ऊपर जाएगा, ठीक, 2a ऊपर था तो ये नीचे आएगा, बाकी मैटर जो ये था वो है। ठीक है भाई। अब देखिए, अब चूंकि ए भी एक पूर्णांक है, जैसा कि हम लोग लास्ट में बोलते हैं ए भी एक पूर्णांक है, इसलिए ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर करड़ी में 5 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, इसके नीचे मैंने लिखा नहीं है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है प्राप्त होता है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 प्लस √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर।